क्लास 11 की फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा टॉपिक है संगामी बलों का साम्य, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है संगामी बल। जब किसी बिंदु वस्तु पर दो बल, दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, तो इन बलों को संगामी बल कहते हैं। संगामी बल कहते हैं। कक्षा 11 का बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। जब किसी बिंदु वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे होते हैं एक साथ, तो इन बलों को संगामी बल अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस कहते हैं। ये बिंदु वस्तु O है, यहाँ पर F1, F2 और F3 तीनों ही बल एक साथ काम कर रहे हैं। अब एक बात समझना है कि इसको साम्य में कैसे लाना है। तो साम्य में लाने के लिए तीनों बलों का जो योगफल होता है वो शून्य के बराबर होता है, क्योंकि बराबर ही बल लगते हैं। और अगर हम इसमें साम्य में लें, साम्य की स्थिति में तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू कितना होगा 0। F3 को स्थानांतरित कर दें तो इक्वल टू होगा हमारा माइनस का F3। इससे क्या स्पष्ट है? इससे स्पष्ट है कि तीसरा बल विपरीत दिशा में, क्योंकि विपरीत दिशा क्यों कह रहे हैं? नेगेटिव है, और नेगेटिव चार्ज सदिश राशियों में हमेशा दिशा को बताता है। तो विपरीत दिशा में पहले व दूसरे बलों के योगफल के बराबर होगा। बलों के योगफल के बराबर होगा। अब कैसे होगा? हम एक नया डायग्राम बनाते हैं इसका। समझ लीजिए, हमारे पास एक बल ये था, एक बल ये था और एक बल ये था F3। ये अब बल था और ये F3। तो इसका अगर हम साम्य में लें तो परिणामी बल होगा हमारा F1 प्लस F2। ये दोनों होगा बल डायरेक्ट। इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, साम्य की स्थिति में है ये साम्य की स्थिति में। इसका वीडियो का पार्ट 2 बाद में लेके आएंगे। पहले अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें।